आइए तकरीर के लिए रुखसाना अंजुम, अरबी में तकरीर के लिए रुखसाना अंजुम कौन है? आ जाइए आप नीचे। तकरीर के लिए रुखसाना अंजुम आ जाइए, उधर से आइए। ये यहाँ पे आ जाओ बाबू, यहाँ पे थोड़ा लिए यहाँ से ऊपर मुसलमान आसमान नीचे दीजिए, यहीं से बुलाइए ना, यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आ जाओ बाबू रे, रुखसाना यहाँ पे आओ, है कि नहीं? बेहतर हुई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन बज़्म, मुअज़्ज़ज़ सामिईन कराम, सदर जलसा शेखुल हदीस उस्ताजुल असातिज़ा हैत मौलाना खुर्शीद अहमद साहब मदनी और इसी तरह हैत मौलाना मुफ्ती जमील अहमद साहब नज़ीरी, उस्ताजुल उलमाए हैत मौलाना शहनवाज साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया और दिगरे मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम जो स्टेज पे जलवा अफरोज हैं। हज़रात, आज की इस अज़ीमुश्शान जलसा दस्तारबंदी शायरी अदबी निशस्त में हिंदुस्तान के अज़ीम शायर जनाब आली दिल खैराबादी साहब भी तशरीफ फरमा हैं। हज़रात, जिनके खूबसूरत वलवला अंगेज, रूह परवर, हयात बख्श और ईमान अफरोज नातों का शहर पूरे मुल्क में हर बज़्म, हर अंजुमन एक ख़ास वक़ार रखता है और हर स्टेज पे इनका नातिया कलाम ज़ौक़ व शौक़ और बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ा और सुना जाता है। हज़रात, ऐसी ऐसी शख्सियत आपके मजलिस में हाजिर हैं। मैं खुद अपने जामिया में कौन सा ऐसा जुमेरात नहीं जिसमें उस्ताद मुहतरम जनाब मौलवी गयासुद्दीन लुकमानी साहब इनका प्रोग्राम कंप्यूटर पे न दिखाते हो। जब ऐसी ऐसी शख्सियत की हाजिरी हुई है तो आप सब जाने का फजा न बनाए, बल्कि सुकून से बैठे और जितनी भी बच्चियां हैं सबका एक बादीगर एक सुन कर जाएं। इंशाअल्लाह आप सब यहाँ से वो चीज लेकर जाएंगे जो कहीं नहीं पाएंगे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मैं खुद भी इसी जामिया की एक हकीर फकीर कमजोर नातवा को अरबी गुफ्तगू करने का हुक्म मिला है, तो आइए उस्ताद मुहतरम के हुक्म को सराखों पे रखते हुए बयां करने की पूरी सआई करूंगी। दुआ करे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे सही सही कहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वजअलिन्नास मिज़ानल अदल वल क़िस्तास वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी अख़रजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व मिन जौरिल अदयान इला अदलिल इस्लाम व अला आलिहि व सहाबिहिल्लज़ीना शय्यदुद्दीन अम्मा बाद। वो जिनके रुआब से शैतान भी रास्ता बदलता था, वो जिनके रुआब से शैतान भी रास्ता बदलता था, शहनशाहों का जिनके खौफ से सीना दहलता था, वो जिनका दबदबा मशहूर था सारे जमाने में, रहा ऐवान बातिल बारहा जिनके निशाने में। उन्हीं के तज़किरे से मजलिस दीनी सजाऊंगी, उन्हीं के वाक़यात जिंदगी आपको सुनाऊंगी। फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसानि उमर वक़ाल अयज़न लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर वक़ाल अयज़न इन्न शैतान यसलुक फ़जन गैर उमर व फ़जन मसलक गैर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। रईसुल इह्तिफ़ालिल मुअक्कर व असातिज़तिल मुहतरमीन व ज़ुमलाइ फ़िद्दुरूस इन्नी उरीदु अन उल्क़िय जव्व अला रजुलिन आदिलिन व अला रजुलिन बतलिन व हम्मास अनक़ज़ क़ुसूर यज़दजरद व रुस्तम व कानत तशअइरु मिन्हु जुलूदुल क़यासिरति वल अकासिरा व तरतईद लिहैबतिही फ़राइसुल कुफ़्फ़ार वल मुशरिकीन आनी बिही उमर इब्न अल ख़त्ताब अदवी रज़ियल्लाहु अन्हु। सादती, इन्नहु कान मिन अशजइन नास क़ुव्वतन व मिन अबलग़िहिम कलामा व मिन अअफ़िहिम लिसाना
ومن أحسنهم عدلا ومن أذكاهم سادة سياسة. لما تجاوز الطفولية بلغ سن رشد مال إلى الرياضة والفروسية والخطابة، وقد برأ في هذه كلها وفاق في جميع قرانه. كان رضي الله عنه عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شديد العداء به وبالإسلام وكثير الأذى، ثم انتحل إلى الإسلام، فكان إسلام فتحا على المسلمين وفرزا لهم من الضيق. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما عبدنا الله زهرة حتى أسلم، فكان إسلام فتحا وهجرته نصرا وإمارته رحمة. كان يملك نفسا زكية نبهة عظيمة وفتنة بالغة بسالة مثالية. ولذا كلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل وعمر كان يدعو: اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. هذا الحديث باللغة العربية والإنجليزية. Abdullah ibn Mas'ud said, "We did not worship God openly until Umar imbraced Islam. So his conversion to Islam was a conquest of his immigration, his victory, and his rule of mercy, the speech." فوفق الله تعالى عمر بن الخطاب للإسلام واختاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد استبشر أهل السماء بالإسلام عمر رضي الله عنه. كذلك كان من أشد الناس ريا وأسوبهم فكرة، ويكفي لسداد ريه وثقافته وذهنه وعقله وصداقة لسانه ونطقه بالحق بأن الله تعالى قد وافقه في 3 مواجع: في مقام إبراهيم وفي الحزاب وفي وسارة بدر. कि उमर की राय पे कुरान की आयत उतरती थी, उमर की राय पे कुरान की आयत उतरती थी, निकलते थे जिधर अल्लाह की रहमत उतरती थी। अय्युहल अफाज़िल इन्नल मुस्लिमीन कानू यहाजिरून इलल मदीना खाइफीन मुख्तफीन लाकिन्नहु लम्मा अरादा युहाजिर इलैहा जाइलल काबा वत्ताफ़ बिल बैत 7 मुतमक्किनन सुम्मा क़ाल अलल मलाई वला मस्मइन नास मन अरादा अन तुस्किलहु उम्मा व युतिम वलदा व तुरमिल जौज़तुहु फलियल्क़नि वरा हाज़ल वअद حقا إنه قد نصر الدين وحتم دين عرب الذي ورثه عن آبائهم وأجدادهم وبذل مهجته في رضا الله ورسوله والجهاد في السبيل. ولما تولى الخلافة في 22 من شهر جماد الأولى سنة 13 من الهجرة سعيد المنبر خطب قائلا: ومثل العربي ومثل الجملي أنفن أطباء قائدة فلينظر حيث يقوده عناف ورب الكعبة ليحملكم على الطريق وهدكم إلى سواء السبيل وعدل بينكم الحق العدل. إخواني لا غرو إنه فعل كما قال فعمر شعوبه وبلاده وبلغ الإسلام إلى أقصى العالم شرقا وغرقا شمالا وجنوبا وملأ الدنيا نورا وهداية ووسع نطاق العالم وقلع جذور الكفر والنفاق وزرع بذور الإيمان واليقين والعدل والمساواة ومحى الظلم والاستبداد على الجار وصديق وسفك الدماء وقتل الأبرياء فشاع العدل والأمين وصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ليتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله عز وجل وذيب على قومه ولكنكم تستعجلون. هذا الحديث باللغة العربية والإنجليزية. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu narrates that one day he went to the masjid of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and found Muaz ibn Jabal sitting by the grave of Nabi sallallahu alaihi wasallam and weeping. He asked, "What makes you weep?" Muaz replied, "A thing made me cry which I heard from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." He said, "Indeed, even a little shring of is shirk, and verily he who has enmity with a friend of Allah وما علينا إلا البلاغ." سبحان الله.